गरीब लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। अगर आप मेरी इस बात को समझेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से भाई बहन जो गरीब हैं, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ में है। लेकिन गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो गरीब है वो महान है। हर वो व्यक्ति, उसकी जो गरीब है उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार गरीबों का भी अमीरों के लिए बहुत गंदे विचार होते हैं, बहुत शोषण होता है, और करने वाले कोई और नहीं, गरीब लोग होते हैं। जी हाँ, देखिए, विचार अच्छे किसी के भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि एक कार वाला किसी साइकिल वाले से टकराता है तो लोग क्या करेंगे, कार वाले को पीटने लग जाएंगे बिना ये देखे कि गलती किसकी है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात इतनी अच्छी तरह बैठा दी गई है कि जो अमीर है ना वो गलत है और गरीब है ना वो बेचारा शोषित और बेचारा है। जबकि आज मैं कुछ ऐसे गरीबों के किस्से आपको सुना रही हूँ जिससे कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से नौकर जो गरीब थे, और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मारे गए अपने ही नौकरों के द्वारा। ऐसी बहुत सी खबरें पहले अखबारों में आई हैं जहां किसी के ड्राइवर ने या किसी के नौकर ने उनके साथ बुरा किया, उनका पैसा लूट के ले गया। तो कहाँ वो गरीब था? क्या वो अच्छा था? अच्छा था वो गरीब? तो यहाँ ये चीज़ आप सोचो और इस बात पर मंथन करना, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सी बातें साइकोलॉजिकली बिठा दी गई हैं और हम उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो आज जो चिंतन दे रही हूँ उस दायरे से बाहर निकल कर सोचने का है कि ब्लाइंड फेथ ये सोचकर मत करो कि वो गरीब है। मैंने मेरे घर की पार्किंग से बहुत से गरीबों को चोरी करते हुए देखा है। बहुत से गरीब, कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये लोग चोरी करते हैं। आपने एक गमला रख दिया, कोई पीतल का पॉट रख दिया, वो चोरी हो जाता है। किसने चोरी किया? कोई करोड़पति तो चोरी करने आएगा नहीं। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और मैंने वो आसानी से देख लिया कि किस गरीब ने वो चीज़ चुराई है। इसके अलावा मैं अपना ही अनुभव आपको बताती हूँ कि मैंने एक गरीब लड़की को अपने यहाँ काम दिया, ये सोचकर कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूँ। इसके अलावा मैंने काम के अलावा भी उसको बहुत सारा सामान दिया, उसकी फ्री में कुंडली देखी। ये मैं आपको अभी लेटेस्ट किस्सा सुना रही हूँ। उसके पाप ग्रहों की शांति तक कराई। लेकिन मुझे तो खैर उसकी कुंडली देखकर भी पता था कि वो स्वार्थी है और बेईमान है। उसकी कुंडली देखकर मैं समझ गई थी कि ये किसी की सगी नहीं है, ये बेईमानी करेगी ही करेगी। और आप मानेंगे नहीं, मैंने उसको चोरी करते हुए पकड़ा। मतलब मैंने उसको उसकी कुंडली देखकर बताया और वो मेरे ही घर में चोरी करने लगी और मैंने उसको फिर काम से हटाना पड़ा मुझे। और सब जगह जाकर वो ये बोली कि मैडम को मेरा काम पसंद नहीं आया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो इतना काम किया, ये सब किया। मतलब अपनी बात वो नहीं बताएगी और मैं इसकी सफाई देना ज़रूरी नहीं समझती। ये मैंने अपना ही उदाहरण आपको इसलिए दिया कि अपनी बात को स्पष्ट कर सकूं कि गरीब के साथ मेरा अनुभव कैसा रहा। लेकिन सभी गरीब ऐसे नहीं होते। शादी से पहले हमारे यहाँ पर एक सफाई कर्मी आती थी और अभी भी वो मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट में बात करती है और उसके बच्चे मुझे मौसी बोलते हैं। जी हाँ, हमारी सफाई कर्मी, क्योंकि उसकी माँ भी हमारे यहाँ पर सफाई किया करती थी, फिर उसकी बेटी सफाई करती थी और उसने बहुत परेशानियाँ भुगती। तो सभी गरीब ऐसे नहीं होते, लेकिन सभी गरीब अच्छे ही होते हैं। 100% मन में ये बात ना बिठाएं। अगर आप ये चीज़ बिठाएंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि जिस आप गरीब पर दया करके बैठे हैं आपको पता नहीं है कि उसके ग्रह कैसे हैं। वो आपको मार सकता है, आपको चूना लगा सकता है, आपका पैसा लूट सकता है, उसकी नीयत आपके ऊपर ख़राब हो सकती है। इसलिए ठोक बजाकर ही निर्णय लेने चाहिए और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे वाला है तो ये बेकार। कई बार ऐसे बहुत सारे पैसे वाले मेरे भी कांटेक्ट में हैं, वो इतने स्पिरिचुअल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कई पैसे वाले, और वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तब मन में ये बात आती है कि वाकई में इनके कर्म इतने अच्छे हैं, तभी भगवान ने इनको इतनी शान शौकत दी है। तो आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो सिर्फ इतना ही था कि आप अपनी आंखों से उस पर्दे को हटा दीजिए जो इस बात में भेद करता है कि गरीब तो अच्छा है और अमीर बेकार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमीर भी बहुत अच्छे होते हैं और गरीब भी बेकार हो सकते हैं। गरीब भी अच्छे होते होंगे, लेकिन आप सिर्फ ये मान के बैठ जाओ तो गरीब है मतलब बेचारा है, ऐसी बात नहीं है। मेरी एक परिचित हैं जो कि एक बहुत बड़े महिला संगठन से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी अपनी ये बात काफ़ी पहले रखी थी सभी बहनों के बीच में मीटिंग में, जब ये बात उठ रही थी कि गरीबों के लिए कुछ वितरण करना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि उनकी जो बाई है वो 4 लोगों से फ्रिज ले चुकी है। उसके घर में 4 फ्रिज है, उसके घर में 4 कूलर हैं और हर घर से ये बोलकर लिया उसने कि मेरे घर पे तो कूलर ही नहीं है, गर्मी लगती है। तो उसने ऐसे कर करके 4 घरों के कूलर ले लिए। और मैं अपना ही किस्सा और बताती हूँ कि मैंने भी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले हमारे घर पे एक लड़की काम करती थी
और उस लड़की को मैंने बहुत सारे कपड़े दिए, नए नए कपड़े दिए, क्योंकि वो मुझे इमोशनली बहुत वो करती थी कि दीदी मैं बहुत गरीब हूँ। उसके 5 बेटियाँ थी और मैं उसको काफ़ी सारी चीज़ें दे देती थी और दिया करती थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसकी ये आदत थी कि वो हर घर में मीठा बोल के, और बहुत कई लोगों से तो उसने सोने की अंगूठी तक ले ली थी कि मुझे बेटी की शादी है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो आप किसी की बातों में सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाएं कि गरीब है और इसको ज़रूरत। कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, मैं कपड़े वाली बात में एक चीज़ और आपको बताना चाह रही थी कि जिस कपड़े को आप किसी गरीब को देते हो तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करना कि वो पहनकर आपके घर में आया है कि नहीं। कई बार आप किसी गरीब को कोई नए कपड़े देते हो तो वो कपड़े बेच भी देते हैं, वो नहीं पहनते उन कपड़ों को, वो बेच देते हैं कपड़ों को। और सभी गरीब ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं। तो जो अच्छे गरीब भाई बहन हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरे संपर्क में भी बहुत गरीब लोग हैं और बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिस प्रकार से कुछ अमीर लोग भी बिगड़े हुए और बेकार हो सकते हैं, उसी प्रकार से गरीब लोग भी अमीरों का शोषण करते हैं, उनका पैसा लूटते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, सिर्फ गरीब देखकर ही आप पिघल जाएं, ऐसा मत करिएगा। उसके चरित्र को भी देखिए कि कहीं वो गरीबी का दिखावा करके या गरीबी का ढोंग रच के आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा।